जेतवन में विहार के समय एक दिन बुद्ध भगवान सो रहे थे। आधी रात को अचानक एक देव पुरुष प्रकट हुआ, देवता ही था, और उसने बुद्ध भगवान को आके प्रणाम किया और कहा कि मैं कुछ जानने आया हूँ आपसे। बुद्ध भगवान उठ बैठे, क्या जानना चाहते हो? बोला, मैं आपसे ये जानने आया हूँ कि आदमी का पतन कैसे होता है, पतन का क्या कारण है। उन्नति की बातें तो सब करते हैं, लेकिन हमको अपने पतन का कारण भी तो पता होना चाहिए कि कहीं भी इंसान गिरता है, उसका श्रेय साधन से पतन होता है, ज्ञान से पतन होता है, अपनी स्थिति से पतन होता है, अपने आनंद से पतन होता है, अपने सद्गुणों से पतन होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पतन का कारण क्या होता है, क्योंकि जब हमको पतन का कारण पता होगा तभी हम सजग रह सकेंगे। और देवता है तो वो भी जानते हैं कि एक समय हम देवलोक से पतित होंगे, पतन होगा, वहाँ से धरती लोक पे आना होगा। तो चाहे ये लीला कहो, कल्पना कहो, पर प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है। मेन जो बात समझने की है, अब तुम बोलो बुद्ध देव पुरुष मानते थे, नहीं मानते थे, इस गहराई में मत जाना, लेकिन प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मेन बात फिर वही है कि ज्ञान को थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए ऐसा थोड़ा कहानियों का आधार ले लिया गया है। बाकी तो जो असल बात है वो तो है ही, जो तत्व की बात है। आज ब्रह्म ज्ञान तो हम लोग को भी गुरु लोगों ने सुनाया, लेकिन कृष्ण की तरह लगातार वैसा ज्ञान रोज नहीं सुन पाते। तो गुरु ने थोड़ा दृष्टांत सिद्धांत बता के हमारी रुचि अनुसार बना दिया। जैसे डॉक्टर बोलता है ना, बच्चे को दूध तो आपको देना है रोज, अब ये कैसे लेगा वो आप देखो। दूध पिएगा, मिल्क शेक पिएगा, आइसक्रीम खाएगा, पनीर खाएगा, दही खाएगा, बात वो। तो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं आदमी का पतन कैसे होता है, एक ज़रूरी बात है समझने वाली, क्योंकि चलते चलते जिज्ञासु भी पतन को प्राप्त होते हैं। बीच बीच में देखो, बाहर से पता चले ना चले, पर आपको अपने मन से पता चलता है कि आप फिर दुखी हुए, आपके अंदर फिर कोई विकार उठा, आपके मन में फिर कोई लहर उठी, आपके अंदर फिर कोई हलचल हुई, आपको अंदर से मालूम पड़ता है चीज़ों का। तो बुद्ध भगवान उसको कहने लगे कि उन्नतिशील आदमी और पतनमुख आदमी दोनों की पहचान बहुत आसानी से हो जाती है। और सबसे पहली बात बताई, बोला धम्म से प्रेम करने वाले की उन्नति होती है और धम्म से द्वेष करने वाले का पतन होता है। धम्म से प्रेम करना माना जिसको ये ज्ञान का धर्म प्रिय होता है, जिसको ज्ञान प्रिय होता है, सत्संग प्रिय होता है, उसकी उन्नति होती है। उन्नति का सबसे पहला आधार है सत्संग के लिए प्रेम होना, एक जिज्ञासा होना, रोज एक नए और अच्छे भाव से सत्संग के लिए बैठना,
रोज़ एक उत्साह लेके बैठना कि आज पता नहीं कौन सा मोती झोली में आएगा। सत्संग के समय की क्वेस्ट होवे, इंतज़ार होवे, खींच होवे, आकर्षण होवे कि सत्संग नहीं मिला तो पता नहीं आज क्या छूट गया मेरा। जब सत्संग के प्रति प्रेम हो, धम से प्रेम, धर्म से प्रेम, माना ज्ञान से प्रेम, सत्संग से प्रेम, सत्संग से प्रेम होना ही उन्नति की निशानी है। क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसका चिंतन होता है। कभी भी देखना, जिससे आपका प्रेम होता है उसका आपको चिंतन होता है ना। जब आपको सत्संग से प्रेम होता है तो आप सत्संग के चिंतन में रहते हैं, ना चाहते हुए भी प्रेमी का चिंतन चल जाता है। अजीब बात है, लोग कहते हैं भगवान को याद कर रहे हैं, बैठते हैं, खास माला लेके समय निकालना पड़ता है, मंदिर जाना पड़ता है, लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ कहाँ गुंजाइश होती है याद करने की? याद तो अपने आप आती है। अब सही हो गई बात कि जैसी प्रीत हराम में वैसी हरि से होए। इसका मतलब ये बात ठीक है कि जो पूजा हम मान के चले उसमें तो पाबंदियों वाला हिसाब है, वो तो मज़े वाली बात ना हुई। बात तो ये है कि प्रेम होना चाहिए। कई बार सत्संग में भी कई लोग डर के मारे आते हैं, नहीं जाएंगे तो डांट पड़ेगी, पूछा जाएगा कहाँ गए थे। कई लोग सत्संग का नियम एक अच्छी जगह है सिर्फ इसलिए पहुंच जाते हैं। कई लोग पहली प्रेफरेंस अपने माया के कार्यों को देते हैं, सत्संग बाद में देख लेंगे, आज तो 10 बजे मीटिंग रख लेते हैं, सत्संग शाम को भी सुन लेंगे, नहीं भी सुनेंगे एक दिन। इन लोगों का सत्संग से प्रेम नहीं है और ये उन्नति के मार्ग पर हो ही नहीं सकते। गुरु भी सबसे पहले पहचानता ही यहीं से है कि अगले का सत्संग के प्रति रवैया कैसा है। वहीं से पहचानता है ये उन्नति करेगा, कर सकता है, कर रहा है, या ये टाइम पास कर रहा है। क्योंकि प्रेम होता है जिसको, उसको हम समय भी देते हैं। सत्संग से प्रेम होगा तो सत्संग को हम समय देंगे। अब चाहे बाहर से परिस्थितियां कोई भी हों, पर मालूम है सत्संग का समय है तो हमारी अटेंडेंस होनी चाहिए ना। अभी हमें कोई देख नहीं रहा, पता थोड़ी चल रहा है, मैं तो आज ऑफिस का काम निपटा के आता हूँ, मैं तो आज मीटिंग करके आता हूँ, तो माना जाएगा कि इस व्यक्ति का सत्संग से प्रेम नहीं है। और प्रेम नहीं है सत्संग से, बाद में रख देगा सत्संग को, शाम को सुन लेंगे, फ्री होके सुन लेंगे, जब टाइम मिलेगा तब सुन लेंगे। सत्संग तो होता ही है नेट पे। यहाँ से पता चलता है प्रेम नहीं है, सत्संग से प्रेम नहीं। गीता भगवान ने बोला 1000 काम छोड़ के पहले सत्संग। बोलते ही हैं भाई 100 काम छोड़ के पहले खाओ, 10 काम छोड़ के पहले नहाओ। गीता भगवान ने बोला 1000 काम छोड़ के पहले सत्संग, बाकी सब कुछ बाद में। तो जिसका सत्संग से प्रेम है, गुरु के वचनों से प्रेम है, ज्ञान से प्रेम है, उसकी उन्नति होती है। और जिसका धम से द्वेष है, अब द्वेष करने वाले तो बहुत कम लोग होते हैं, बहुत रेयर। किसी के घर के एंटी हैं, कोई अड़ोस पड़ोस में निकल आता है, खेचल से थकते हैं, बहुत रेयर लोग होते हैं जो सत्संग से द्वेष करते हैं। राम नाम सबको ही प्यारा है। जो द्वेष भी दिखाते हैं, ज़रूरी नहीं उनका सत्संग से द्वेष हो, तुम्हारे आचरण गलत होते हैं, चीज़ें गलत होती हैं, लेकिन यहाँ पर द्वेष का अर्थ होगा जो
धम्म को इग्नोर करता है, जो वचनों को इग्नोर करता है, जो सत्संग को इग्नोर करता है, वो पतन की तरफ जाता है। मान लो हम फिजिकली प्रेजेंट हैं पर मेंटली एब्सेंट हैं, इग्नोरेंस हो गई। सत्संग का समय है, आप अपने संसार को ही प्रेफरेंस दे रहे हो, इग्नोरेंस हो गई। सत्संग का समय है, आपका मन बहाने बता रहा है तरह तरह के, इग्नोरेंस है। तो ये पतन का लक्षण है। जिसको सत्संग से प्रीत नहीं, तुलसीदास जी ने क्या मांगा भगवान से? काम ही नार प्यार जिमी, लोभी को प्रिय दाम, तो तुम निरंतर मोहे प्रिय लागो श्री राम। उन्होंने ये मांगा कि जैसे कामी का स्त्री से प्यार है, काम ही नारी प्यार जिमी, और लोभी को प्रिय दाम, लोभी को दाम प्रिय लग रहा है। भगवान तुम मेरे को इतने प्रिय लगो। अब कामी के अंदर सारा दिन स्त्री का चिंतन है, लोभी के अंदर पूरा समय दाम का चिंतन है, भक्त के अंदर हर वक्त भगवान का चिंतन है। ये उन्नति की निशानी होगी अगर आपका प्रेम परमात्मा से, उसके वचनों से, उसके ज्ञान से होता है। आप भी अपने आप को जान सकते हो, बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये देखो आपके जीवन में भगवत प्रेम कितना है, सत्संग के प्रति रुचि कैसी है, ज्ञान के प्रति भाव कैसा है। आपको खुद पता चल जाएगा मेरी उन्नति है या नहीं है, मेरी प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि कई बार कई लोग सत्संग को प्रेफरेंस नहीं देना चाहते। कल परसों भी किसी से बात हो रही थी फ़ोन में, अब इतना हालत का गाना गाए जा रहे, आप सत्संग को प्रेफरेंस देते हैं, ज्ञान समझा है, सत्संग सुनते हो नियम से? नहीं। तो मैंने कहा मेरे पास कोई दवा भी नहीं। सर्व रोग का औषध नाम। आपको सताने वाला क्या है? आपका जीव भाव। आपको हलचल में डालने वाला कौन है? आपका ममत्व भाव। आपके सारे दुखों का कारण क्या है? आपकी अपनी मनोमय सृष्टि। और ज्ञान के बिना बात बनेगी नहीं। भाई अशोक रहना तुम्हारा धर्म है, पर अशोक होना सिखाएगा कौन? सत्संग के बिना तो नहीं सीख पाओगे। सत्संग में बैठ के आत्मनिश्चय होगा, सत्संग में बैठ के असंगता होगी, सत्संग में बैठ के मोह के बंधन कटेंगे। कल्याण तो तभी संभव है ना, वरना हमारा कल्याण कैसे होएगा? जो समझने वाली बात है। अब सत्संग के प्रति एक आकर्षण होना, ये अपने आप में उन्नति की बहुत अच्छी निशानी है। और ये नहीं स्टार्टिंग में कई बार हम अट्रैक्ट होते हैं, फिर चलते चलते कई बार सत्संग को हम ज़्यादा तूल नहीं देते। हाँ ठीक है, अब तो समझ लिया, अब तो ऐसा है, फिर गलत हो गई बात। प्रीत तो जैसे चकोरा चांद की, वही चांद सालों से देख रहा है लेकिन रोज नए भाव से देखता है। ऐसी प्रीत सत्संग के लिए हो। सत्संग अर्थ जी लिए जिते, एको नाम बखानिए, गुरु संग प्रीत करे मन ऐसी, जैसे चकोरा चांद से। अब गुरु से प्रीत माना गुरु के शरीर से प्रीत नहीं होती है।
गुरु कौन है? गुरु आत्म स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। गुरु के ज्ञान से प्रीत होती है। गुरु का संग क्यों अच्छा लगता है? उनकी बात अच्छी लगती है, उनके जीवन में उतरा हुआ ज्ञान अट्रैक्ट करता है, हर बात पे उनका ज्ञान वाला नजरिया अच्छा लगता है। वही फायदा देने वाली चीजें हैं, उसी को कैच करना होता है। तो इसीलिए जिसका धर्म से प्रेम है उसकी उन्नति होती है, और धर्म से द्वेष रखने वाले का पतन होता है। फिर बताया असत पुरुष उसे अच्छे लगते हैं, सत पुरुष में उसे कुछ भी अच्छा नहीं जान पड़ता, वह असत पुरुषों के धर्म को पसंद करता है। अब पतन के लिए एक ये भी कारण है, देखना आपकी चॉइस कैसी है। आपको हमेशा सत्पुरुषों का संग पसंद आता है या असत पुरुषों के प्रति भी आकर्षण है आपका? उनका धर्म पसंद आता है, माना उनसे बातें करना, उनसे बैठना, उनकी कंपनी, उनसे हंसना बोलना। अगर आपको वो सब पसंद आ रहा है, आप खुद भी पतन के मार्ग पर हो, क्योंकि पसंद ही तभी आएगा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हम कर नहीं सकते, तो हम जो उन कर्मों में इन्वॉल्व होते हैं उनको देख के अपने आप को तृप्त करने की कोशिश करते हैं। जो उन कर्मों में इन्वॉल्व होते हैं उनसे बातें करके खुश होने की कोशिश करते हैं। चेक करना अपने को, आपकी चॉइसेस क्या रहती हैं। हर वक्त सत्पुरुष और उनका धर्म ही आकर्षण है आपके लिए, या असत पुरुषों की संगति भी पसंद आती है, उनके धर्म पसंद आते हैं, उनका संग पसंद आता है, अच्छे लगते हैं। क्योंकि जो अंदर पड़ा रहता है, जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि जो बाप हासिल नहीं कर सका वो बच्चों के माध्यम से हासिल करने की कोशिश करता है। मन का भी कुछ कुछ स्वभाव ऐसा है, ये हासिल करने की कोशिश करता है। जिन फील्ड में तुम नहीं गए, कोई मिल जाए, बैठ के उससे वैसी बातें करने लगोगे, बड़ी बड़ी देर बातें करते जाओगे। इंटरेस्ट है ना, उनका धर्म कर्म पसंद आ रहा है, उनके वे पसंद आ रहे हैं, उनके डिस्कशंस पसंद आ रहे हैं। इसका मतलब तुम खुद पतन मार्ग पर हो, उन्नत मार्ग पर नहीं हो। बाहर से तुम कहाँ बैठे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अंदर से तुम क्या चाह रहे हो ये इम्पोर्टेंट है। बाहर से तुमने व्रत रखा पर अंदर लार टपके जा रही है दूसरों को खाना खाते देख के। ये पनीर खा रहे हैं, ये तो छोले भटूरे खा रहे हैं, ये तो गुलाब जामुन खा रहे हैं। व्रत थोड़ी हुआ वो तो और ही बेड़ा गर्क हुआ, क्योंकि नाम को व्रत हुआ, उधर अभिमान हुआ, और अंदरूनी सारा दिमाग खाने में पड़ा हुआ है। इससे तो खा के शायद के नारे हो जाता, पर अभी सारा दिन उसी चिंतन में। अब ये जो असत पुरुषों की संगति और उनका धर्म, सोचने वाली बात है। अब जो लोग तुम्हारे ज्ञान के लेवल के नहीं है, अब तुम गुरु को देखो, चाहे कोई कितना क्लोज हो, पर अगर उसकी ज्ञान में सत्संग में रुचि नहीं समझ में आती तो ज्ञानी बहुत अधिक उसके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता। भाई ठीक है, प्यार है, कुछ है, तो संसार में भी दोस्ती है लोगों की, कोई बड़ी बात नहीं। आ जाते हैं कई लोग, लेकिन फिर उम्मीद रखते हैं हमको वैसी क्लोजनेस ये वो सब मिले। संभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके जीवन से ज्ञान वाली रुचि नहीं समझ में आती। पता है गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास।
हमारे पास आए तो यहाँ की बातें करेंगे, और जहाँ पहुँच गए संसार में फिर अपना वहाँ की खेचल में, फिर उन लोगों के संग बैठे वही वाली बातें, उन्हीं के फील्ड की बातें। अब संसार में आप जाते हो, अपना काम करो, लौटो वहाँ से वापस, लेकिन आप सोचते हो इनको बुरा लगेगा, इनके फील्ड को कुछ डिस्कस करना चाहिए। सिर्फ उनको बुरा नहीं लगेगा, तुम्हारा भी इंटरेस्ट है। अगर तुम्हें रुचि ना आती हो, तुम समय क्यों बर्बाद करोगे? भगवान बोलते थे खाली घर वाले मजबूरी से नहीं खींचते तुम्हें, शादी में ब्याह में तुम्हारा दम घुटता है वहाँ जाके, तुम्हें उल्टी आती है वहाँ जाके, ऐसा सवाल पूछते थे। भाई कहने को हमने कह दिया, घर में सब मजबूर कर रहे हैं, जाना पड़ेगा। भगवान बोलते थे बस मुझे ये बताओ, तुम्हारा दम घुटता है वहाँ जाके? तुम्हें बेचैनी होती है? तुम्हें ऐसे लगता है मैं किस माहौल में आ गया, भागूं यहाँ से? पहले ये सोच लो। घर वालों को दोष तो बाद में देना। अब जब रुचि नहीं होगी तो हम कितना बात कर लेंगे किसी से? रुचि है। अब एक फोन भी आता है तो लगता है शॉर्ट में बात करो, रखो। पर तुम देखो जिनका इंटरेस्ट है संसार का, बहुत लंबी लंबी बातें हो जाती हैं। बस वो 15-20 मिनट से फ़ोन आया हुआ था, अरे 15-20 मिनट, फ़ोन पे तो सेकंड्स में बात होती है, मिनट्स कहाँ से आ गए? क्यों? इधर की बात उधर की बात, और सुना, 10 बार तो बोलेंगे और सुना, और सब ठीक, और सुनाओ, और क्या हाल चाल आजकल, और कुछ नहीं तो आजकल कोरोना खामखा डिस्कस हो रहा है। सबको सब कुछ पता है, फिर भी बोलते हैं, फिर डिस्कस होता है, फिर एक दूसरे से बात करते हैं। तुम्हारे वहाँ तो बहुत फैला हुआ, हाँ हाँ जी हमारे दिल्ली में बहुत फैला हुआ है। अब फैला हुआ है वो भी न्यूज़ में देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, फैला हुआ है, बड़ी दिक्कत हो रही है। और तुम्हारे यहाँ क्या है? तुम्हारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है, तुम्हारे यहाँ फलाना है। रुचि है ना, इंटरेस्ट है। ये पतन का मार्ग है। उन्नति के स्थान पर बैठे हुए भी पतन का मार्ग है। अब तुम बोलो कि बात तो करनी पड़ती है, लेकिन जितनी टू द पॉइंट इंटरेस्ट नहीं होता ना, जिन फील्ड में हम टू द पॉइंट ही तो बात करते हैं। अभी तुम गुरु से बात करो इतनी लंबी, ज्ञान में इतना इंटरेस्ट ही नहीं है जो इतनी लंबी बात करो। एक पॉइंट बोल के तो चुप हो बैठते हो, डिस्कस करने लगो तो 2 सेंटेंस से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन संसार में तो महाविस्तार है। इसका मतलब असत पुरुषों की संगति और असत पुरुषों का धर्म तुम्हें पसंद आ रहा है, तुम्हारा इंटरेस्ट है उस सब में। और एक बात और भी देखो ना, जब परमात्मा ने ये वायदा किया कि जो मेरी तरफ आता है मैं उसको अपने से मिला के एक करता हूँ, सुनी है ना बात? तो अभी तक भगवान हमें माया से रहित क्यों नहीं कर रहा? कहीं इंटरेस्ट बना हुआ है? हमारे सामने ही बातें क्यों आती हैं? हमारे सामने ही ऐसे लोग क्यों आते हैं? हमारे सामने ही ऐसे कारण क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारा अपना इंटरेस्ट बना हुआ है। नहीं, कुछ माया तो भगवान हटा दे। कुछ लोग हमारी बेरुखी देख के, नॉन इंटरेस्ट देख के खुद साइड हो जाएं, संभव है ना? और आप देखना, असत पुरुषों में भी आपको अपनी तरह के लोग पसंद आते हैं, सारे नहीं। जिनका वे ऑफ टॉकिंग, इंटरेस्ट तुम्हारे जैसे हों, मैचिंग हो जाती है, उससे मज़ा आता है, बात करने में मज़ा आता है, हंसने बोलने में मज़ा आता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आता है, ज़रूर आएगा। देखना पड़ता है अपनी रुचि, अपना स्वभाव, और सामने वाले को भी देखना पड़ता है।
सारी बातें हम लोगों को ना भगवान भेजते थे। वो आती थी सत्संग में, दादी पुनवानी बुजुर्ग थे, तो उनको कभी कभी उनके घर छोड़ने जाना पड़ता था। अब वो क्या करती थीं, हम लोगों की एक बाजू पे दोनों हाथों का अपना सहारा लेके खड़ी हो जाती थी, बात करती थी, बात अच्छी बताती थी, गुरुजी के लिए बोलती थी, अरे इसको छोड़ना नहीं, और बहुत अच्छी अच्छी बातें, मतलब श्रद्धा पक्की कराने वाली जैसे बताया करती थी। अब अक्सर होता था उनको छोड़ने जाओ, देर हो जाती थी, गुरुजी गुस्सा ही करते थे, डांट पड़ती थी कई बार कि भाई तुम खड़े ही हो जाते हो जाके वहाँ पे। वह वो छोड़ती नहीं हैं, बात करती हैं। भगवान बोलते थे तुम्हें भी तो मज़ा आता है। हाँ हमें मज़ा आता है, आपकी बात करती हैं, हमें अच्छा लगता है। बोला पर ये देखो उसकी बुजुर्ग अवस्था है, उसको बोलने की भी तो बीमारी है, उसको बंदा चाहिए टाइम पास करने के लिए, बात करने के लिए। तुम वहां से भी अपना पल्ला झाड़ना सीखो। अब कहां तक गुरु सावधान करता है, क्योंकि ये भी हो सकता है, बोले अभी तुम सत्संग सुन के गए, तुम्हें कितना सुनना है ऊपर से, बातों का इंटरेस्ट है, चलो दो जिज्ञासु ही खड़े हो गए, गपशप शुरू कर दी, बात शुरू कर दी। गुरु हम लोगों को पकड़ता है, अपने मन को इंसान खुद नहीं पकड़ पाता कि उसका क्यों इंटरेस्ट है ऐसे संसार में, संसार की नॉलेज गेन करें, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, ये पता हो, वो पता हो, क्या है ये सब। सत्पुरुषों असत्पुरुषों के धर्म तुम्हें पसंद आ रहे हैं, और जिसको असत्पुरुषों का धर्म पसंद आ रहा है वो पतन के मार्ग पर है। ये पतन का दूसरा कारण है, असत्पुरुषों की संगति, असत्पुरुषों का धर्म पसंद आना। ये ना बोलो मैं भगवान देख रहा हूं, ऐसी जगह भगवान देखना भी नहीं, अपने आप को बचा लेना है कि हमारे साथ वो लोग बैठें उठें जिनका ज्ञान में पूरा पूरा इंटरेस्ट हो, जिनको अपनी आत्माकार स्थिति बनानी हो, जिनको ज्ञान पक्का करके इस जन्म में मोक्ष हासिल करना हो, जिनको संसार में वाहवाही, पैसा, औदा ये सब चाहिए, उनसे दोस्ती रख के हम क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास होंगी सारी यही बातें। अब जिसका जो फील्ड है उसके पास वही बातें। तुम्हारा फील्ड अगर वो नहीं है, तुम क्यों उसके धर्म में घुस रहे हो भाई। अब कई बार हम जाना भी नहीं चाहते, इन्वॉल्व भी नहीं होते कई चीज़ों में, पर रुचि पूरी रखते हैं, बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, पता रखना चाहते हैं, खबर मालूम होनी चाहिए कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। किस लिए इतना इंटरेस्ट, जब मेरा फील्ड ही नहीं है तो मेरा इंटरेस्ट क्यों बना हुआ है। बुद्ध इसको पतन का कारण मानते हैं। फिर बोला वह निद्रालु होता है, उसे वही लोग अच्छे लगते हैं जो परिश्रमी नहीं होते, सुस्त होते हैं और क्रोध प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहली निशानी बताई निद्रालु। निद्रालु माना निद्रा के अधीन। जैसे दयालु होता है ना, दया उसका स्वभाव, निद्रालु मतलब उसको सुख बुद्धि, शरीर की सुख बुद्धि, हर समय शरीर को सुख देने की भावना, शरीर को आराम परस्त बनाना, शरीर से मेहनत ना करवाना, निद्रालु होता है वो।
निद्रा ही पसंद है। जहाँ टाइम मिले तकिया लगाया और सो गए। जब तक किसी काम में बिजी हैं ठीक हैं, खाली बैठे तो अपना निद्रा सुख में चले गए, क्योंकि समाधि की तो आदत नहीं है, मननशीलता तो है नहीं, संयम तो है नहीं। कई लोग इसको बड़ा गुण मानते हैं। हम तो कहीं भी बैठे सो जाते हैं, खड़े खड़े भी सो जाते हैं, गुण नहीं है। निद्रालु हो, असंयमी हो, संयम नहीं है अपने ऊपर। खाली बैठ के तुम मनन चिंतन नहीं कर सकते। या तो तुम्हें कुछ लिखने पढ़ने को दो, कुछ करने को दो, और नहीं तो तुम अपना गए। क्यों भाई? तुम्हें बिना किसी साधन के भी तो साधना का स्वभाव होना चाहिए। कितने लोग केवल साधन पकड़ के साधना करते हैं, जबकि साधन रहता है ब्रह्म, इसको साधन रहत पाएगा। गुरु एक समय बिना साधनों के भी तो सिखाता है साधना अपने को। हर वक्त साधन मौजूद थोड़ी होता है। और बाहर का साधन ही क्यों बांधे? नहीं है कोई साधन तो भी तुम्हारी अंतर साधना तो चलनी चाहिए। ये क्या मतलब है कि आज कोई साधन नहीं है? अब कृष्ण के पास कोई साधन नहीं है, किया भी नहीं उन्होंने बचपन से कोई साधन, लेकिन ज्ञान इतना परिपक्व हो चुका है अंदर कि जैसे ही अर्जुन प्रश्न करता है, क्या अनुभव का ज्ञान निकला है भीतर से। उनके पास तो सुनना सुनाना भी साधन नहीं है, कोई शास्त्र भी साधन नहीं है। उसके बावजूद जब उनका ज्ञान का रहस्य खुला, ज्ञान बोला उन्होंने, अब उनके पूरे जीवन को मापो तो पता चलता है इनकी तो हर क्रिया ज्ञान सहित थी, हर क्रिया में ज्ञान था इनकी। तो इसका मतलब वो बिना साधन के भी अपनी साधना में परिपक्व हैं। हम बस बाहर का साधन कर लेते हैं थोड़ी देर। अच्छा, उसमें भी देखो निद्रालु आदमी क्या करेगा, थोड़ी देर बाहर से साधन कर लेगा, कोई लिख लेगा, पढ़ लेगा, सुन लेगा, चल आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कर लिया, अब सोता हूं। साधन में रुचि नहीं आई। ज्ञान जगाने वाला, होश में लाने वाला, तुम उसी ज्ञान से ही थक के सो गए, क्योंकि मनन तो चला ही नहीं। उसमें तो एक एक वचन ऐसा था जो तुम्हारी नींद रातों की उड़ा देता कि अभी मेरी स्थिति तो हुई नहीं, गुरु बात क्या कर रहा है, मैं कहाँ पे खड़ा हूं। और बोला अच्छे भी उसको कौन लोग लगते हैं जो परिश्रमी नहीं होते, आलसी से आलसी तैयार भी होते हैं। देखा है तुमने? एक आलसी आदमी बैठा हो ना, दूसरे को भी आवाज, अरे बैठ जा, यहाँ तो काम खत्म ही नहीं होते सारा दिन, बैठ जा। अरे सो जाते हैं थोड़ी देर, क्या करना है। उसको परिश्रमी पसंद भी नहीं आएगा, कोशिश करेगा इसको भी अपनी तरह आलसी बना लूं, ये भी पड़ा रहे मेरी तरह। क्या करना है उठ के? होना ये चाहिए प्रेरणा ले कि जब अगला लगा हुआ है मैं क्यों पड़ा हुआ हूं। होता उल्टा है, हम अगले को भी कहते हैं आ जा, बैठ जा, तू भी बैठ जा, तू भी चाय पी ले, तू भी आराम कर ले, तू भी। एक तो झेप आ रही होती है अंदर से कि सब सेवा में है, मैं सो रहा हूं, तो लगता है अगर एक आध को साथ और डाल दूं मेरी झेप कम हो जाएगी और मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, तो मैं कह सकूंगा ये भी सो रहा था। तो परिश्रमी आदमियों की संगति उसको पसंद नहीं आएगी। और बल्कि तुम देखना, आलसी आदमी परिश्रमी आदमी की गलतियां ही निकालता रहेगा, और कोई गलती नहीं मिलेगी। ज्ञान के हिसाब से रजोगुण बहुत है,
चैन नहीं है, बैठते नहीं है स्थिर होके। रोज गुरु ने कहा स्थिर होके बैठना सीखो, शांत होना सीखो। वो फिर आलसी आदमी परिश्रमी की यूं गलतियां निकाल देगा, टिकता ही नहीं है, चलता ही रहता है, करता ही रहता है, अकेला लगा रहेगा। तो तुम्हें दिखाना अकेला लगा हुआ है, तुम उठ के साथ लग जाते। तुम बैठे बैठे वहां बोल अकेले क्यों कर रहा है, अरे ये काम अकेले क्यों कर रहा है, उठ जाओ। तुमने उठना नहीं, उसको बोलना इसलिए ताकि वो भी ना करे। दिक्कत यहां पर। तो ये एक टेंडेंसी, अब ये टेंडेंसी शारीरिक भी है और ये टेंडेंसी अंदरूनी भी है। अंदर वाला जो अज्ञान की निद्रा में है, उसको जागे हुए कहां पसंद आएंगे। सोए हुए आदमी को जगा हुआ व्यक्ति कहां पसंद आता है। तुम सो रहे हो और कोई उठ के रसोई में काम शुरू करे। अक्सर देखा है लोगों के घरों में शोर होता है, सुबह आदमी लोग चिल्लाते हैं, अरे सो जाया कर थोड़ी देर, सुबह सुबह नींद हराम कर देती है। क्यों? सोए हुए को जागने वाला कभी पसंद नहीं आता। जो सोया अज्ञान की नींद में, उसको जागने वाला पसंद नहीं आता। इवन सत्संग के सर्कल में भी देखना, जागा हुआ व्यक्ति, गुरु के प्रति ईमानदार व्यक्ति बहुत कम लोगों को पसंद होता है। अक्सर लोग चाहते हैं कि इसकी भी आंखें फोड़ो, इसने आंखें क्यों खोल रखी। जैसे मां ले गई ना डॉक्टर के पास कि मेरे बच्चे की आंखें निकाल दो। डॉक्टर बोला मेरा काम आंख देना, मैं आंखें कैसे निकाल सकता हूं। बोला नहीं, 2 बच्चे अंधे, जो पहनाऊं जहां बिठाऊं पड़े रहते हैं, ये आंख वाला भागता है। अब नींद में पड़े लोगों को जागने वाला पसंद नहीं आता। ज्ञान में भी कोई एक्चुअली बढ़ेगा तो दुनिया के लोग टांगें खींचने वाले होते हैं, निंदा करने वाले बहुत। तुम देखो एक व्यक्ति जो सही तरह से बढ़ जाए, हजारों लोग उसकी निंदा करने वाले में, जिसके पास बैठोगे निंदा निंदा निंदा। क्या वो व्यक्ति इतना गलत है? ध्यान से देखना, या वो बहुत गलत है या वो बहुत ठीक है। 2 बातें होती हैं। जो बहुत गलत है उनकी भी निंदा कम है, जो बहुत ठीक होता है उसकी निंदा ज्यादा होती है, क्योंकि वो उनके ग्रुप से बाहर हो गया। वो निद्रा में पड़े थे, वो उठ गया। वो व्यर्थ के चक्करों में पड़े थे, वो सब झंझटों से उठ गया। वो व्यर्थ के शोरगुल में पड़े थे, वो अपनी स्थिति को प्राप्त हो गया। ये बड़ा झमेला है। इसीलिए तुम देखना, सोए हुए को जागने वाला पसंद नहीं आता। मुश्किल होता है बड़ा, डाइजेस्ट ही नहीं होता। हालांकि वो मानेंगे ये कि हम जागे हुए ज्यादा हैं। जो प्रिटेंड करते हैं वो ये प्रिटेंड करते हैं कि हम ज्यादा जागे हुए हैं, जबकि जागे नहीं हैं। नींद में बड़बड़ा रहे हैं, नींद में बोलते जा रहे हैं। उनको सामने वाले का जागना पसंद ही नहीं आ रहा, तो होते सुस्त हैं और प्रदर्शन क्रोध का बहुत करते हैं। दिखावा, खुद से कुछ होना नहीं और शोर मचाना है, क्रोध करना है। देखना आलसी आदमी क्रोधी ज्यादा होते हैं। उनको कुछ करने को कह दो गुस्सा आ जाएगा। दूसरे को करता देखेंगे, उनको ये लगेगा भैया अब हमें भी मरना पड़ेगा इसके साथ, गुस्सा आएगा। कर लेंगे, ठहर के कर लेंगे, थोड़ी देर रुक के कर लेंगे, अभी समय ही कितना हुआ है, सुबह सुबह ही तुझे ये काम क्यों करना है। ये सब
वृत्ति होती है उनकी। ऐसे फिर ज्ञान के हिसाब से कि जो ज्ञान में जागता है फिर वो नहीं पसंद आता सोए हुए को, कई जिज्ञासु नहीं पसंद करते, आ भी गए इस मार्ग पर वो दूसरों की ज्ञान वाली रहनी से ही परेशान होते हैं। वो सोचते हैं इनका ज्ञान गलत है, जबकि उनका अपना ज्ञान गलत है। सोचने में वो ऐसा सोचेंगे, शायद ना दूसरे का ज्ञान गलत है, इतना कसने की क्या ज़रूरत है, इतना मोड़ने की क्या ज़रूरत है, इतना झुकने की क्या ज़रूरत है, इतना हर समय डिसिप्लिन फॉलो करने की क्या ज़रूरत है। भैया ज़रूरत तो है। भगवान अर्जुन की तरफ कब हुए? जब अर्जुन एक बार को तो निरीच्छा हो गया ना पूरी तरह से, तब भगवान उसकी साइड हुए। 5 गांव का ऑफर पे भी मान गया, वो भी नहीं देना चाहता दुर्योधन, वो तब भी मान रहा। जब भगवान ने देखा टोटली निरीच्छा है, तब भगवान उसकी तरफ हुए। एक बार तो सत्संग में आप जब आते हो, आपको अपने आप को पूरा बनाना ही पड़ता है, कसना ही पड़ता है। ज्ञान में भी हम ये चीज़ें ना अपने आप बना लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटीज़ और पता नहीं क्या क्या, सोचते हैं शायद जो लोग पूरी तरह से चल रहे हैं ना वो गलत हैं। वो गलत नहीं है, एक बार तो अपने को बनाना पड़ेगा। एक बार तो वो डिसिप्लिन लाइफ, एक बार वो मौन, अनुभव तो करो चीज़ों को। अपने आप को खुद ही बीच बीच में हम ढील दे देते हैं, फिर कहते हैं ज्ञान ये थोड़ी कहता है। ज्ञान मध्यम मार्ग कहता है, पर जब आप एक अति से होके आ रहे हो, दूसरी तरफ एक विशेष पुरुषार्थ तो चाहिए ही होगा ना, बैलेंस तो तभी बनेगा। उधर तो आप पतियां कर आए, यहां आके आप थोड़ा सा भी अपने को कंट्रोल नहीं करना चाहते, कैसे बात बनेगी? कैसे आपका जीवन सधेगा? कैसे आपका मन बनेगा? तो जरूर देखना, जब तुम्हारा अंदर वाला यहां भी किसी की शिकायत करे, कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद नींद में हो, क्योंकि ये पतन का बहुत बड़ा कारण होता है। अपने अंदर के अज्ञान को या आलस्य को ना जानना, पुरुषार्थ में तत्परता ना होना। अब जब ये चीज़ों को हम जान नहीं रहे तो हम दूसरों की तरफ से थोड़े नाराज से हो जाते हैं, पर असल में तो मैं सो रहा हूँ, मुझे जागे हुए से विक्षेपता हो रही है, सुजाग आदमी से विक्षेपता हो रही है। अब हम अपने मन इंद्रियों को पूरा कंट्रोल नहीं करके चलना चाहते, कोई करेगा तो बुरा लगेगा। बात करने में क्या होता है, हंसने में क्या होता है, फलां करने में क्या होता है, इसका मतलब सो तो मैं रहा हूं, अगला तो ठीक है, गुरु के अकॉर्डिंग चल रहा है, ज्ञान के अकॉर्डिंग चल रहा है, सो तो मैं रहा हूं। और फिर बात वही आ गई कि जब गुरु जी से पूछा आपको हम पर एतबार नहीं है, बोला तुम पर तो बहुत एतबार है, तो मेरा अपना आप है, पर मन पर तो मैंने आज तक अपने ही विश्वास नहीं किया, तेरे मन पर कैसे विश्वास कर लूं? अब ये है समझने वाली बात कि हम अपने मन पर एतबार नहीं कर सकते। तो ये निद्रा, ये आलस्य क्या है? जब हम अपने अज्ञान के प्रति सतर्क ना रह के ढीले हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। अब भरत को किसने मारा? ओवर कॉन्फिडेंस। संत है, कई चीजें ना हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अब उसने फॉर ग्रांटेड ले लिया, मैं तो संत हूं, मैं थोड़ी गिरूंगा,
तो हिरनी के बच्चे की पालना में सावधान ही नहीं रहा। संग दोष आ गया, मोह आ गया, कर्ता भाव आ गया, फालतू की बीमारियां आ गई मन में। ओवर कॉन्फिडेंस, मैं तो संत हूं, संत है तो ज्यादा सावधान होवे, या संत है तो अपने को ढीला छोड़ दे। अब ओवर कॉन्फिडेंस ने तबाही मचाई, सोच के बताओ। परेशान किसने किया? ओवर कॉन्फिडेंस। और सोचा ये तो जानवर का बच्चा है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। मोह तो वहां हो जाता है जहां संग दोष हो जाए, जहां सुख बुद्धि हो जाए, कोई रिश्ता हो या ना हो, मनुष्य हो या जानवर हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। अकेले रहने वालों को टीवी का ही बड़ा सहारा। उनका टीवी खराब हो जाए तो उनके प्राण मुंह को आते हैं, क्योंकि सारा दिन टीवी देखते हैं। कोई चलता फिरता प्राणी नहीं है, जड़ चीज है, लेकिन उनका मन लगा हुआ है। बड़ी टीवी लगा लेते हैं घर में, वो उनको प्रेजेंस फील होती रहती है लोगों की, चाहे वहीं सो जाएं, देखते देखते पड़ जाएं, पर प्रेजेंस फील होती रहती है। हो गई गड़बड़। अंदर से कभी आलस्य नहीं होना चाहिए ज्ञान के पुरुषार्थ में। कभी अपने किसी थॉट को अनअटेंडेड मत जाने दो, हर थॉट को अटेंड करो, अपनी हर क्रिया को अटेंड करो, अपने हर वचन को अटेंड करो। अनअटेंडेड छोड़ना मतलब आलस्य का स्वभाव। बोल दिया तो बोल दिया, कुछ आ गया मन में तो आ गया, कुछ कह दिया तो कह दिया, कुछ कर दिया तो कर दिया। ऐसे कैसे? तुम्हें खबर होनी चाहिए, अपनी एक एक क्रिया की खबर होनी चाहिए। बोलना भी ज्ञान सहित, सोचना भी ज्ञान सहित, करना भी ज्ञान सहित। और ये सब आलस है जब आप पूरा दिन अपने आप को फ्री छोड़ देते हो, सोचते ही नहीं हो कि ज्ञान के अकॉर्डिंग भी है या नहीं है। तो ये हो जाता है पतन का मार्ग, पतन की तरफ ले जाने वाला। धनी और समर्थ होकर भी अपने वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, ये भी एक पतन का कारण है। कि घर में जिनकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम धनी भी हो, समर्थ भी हो। अब धनी होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, सामर्थ्य सबके पास है, शारीरिक सामर्थ्य तो होती है, और धन की सामर्थ्य की भी बड़े इंतज़ाम है, बाहर दिक्कत नहीं है। मेन बात है कि हमारा पालन पोषण का मन होता है। अब लाइन इसमें एक आई, पतन के हिसाब से बताया, क्योंकि उस समय ये राजा लोग और सब ये था ना, मार डालते थे अपने ही पिता लोगों को राज्य के लिए। तो बुद्ध ने एक लाइन का सहारा लिया, वृद्ध माता पिता का पालन पोषण। हकीकत बात तो ये आ गई कि जो भी स्वाभाविक कर्तव्य है उससे ना भागे, पतन का कारण है। यानी कर्म से भागना पतन का कारण है। जैसे अर्जुन कर्म से भागना चाहता है, भगवान उसको नहीं भागने देते हैं, कर्म से नहीं भागने दिया ना। कर्म से भागना भी एक दोष है। ज्ञान का आश्रय लेके कभी किसी कर्म से भागने की कोशिश मत करना। और ऐसा नहीं होता कि आप किसी कर्म में या सेवा में इन्वॉल्व हो तो शायद ही आपका मोह है, वो आपकी उन्नति भी हो सकती है। मोह नहीं हो सकता जरूरी। एक व्यक्ति मोहवश कर्म करता है और एक व्यक्ति कर्तव्य कर्म को कर्तव्य जान के और निभाता है शरीर से। ऐसे में वो मर्यादा करके भी चढ़ेगा, सेवा करके भी चढ़ेगा, कर्म करके भी चढ़ेगा।
अर्जुन गिरा नहीं कर्म करके, अर्जुन को डर था और वो युद्ध नहीं करना चाहता है, लेकिन भगवान ने उसको कर्म कराया। यानी जो कर्तव्य कर्म तुम्हारे सामने आता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस कर्म को तुम्हें करके चलना ही है। जहाँ तुम्हें आदर देना है, जहाँ तुम्हें सेवा करनी है, जहाँ तुम्हें प्यार करना है, जहाँ तुम्हें नम्रता करनी है, ये सब राइट डायरेक्शन में चलना चाहिए, वरना ये ज्ञान से पतन का कारण बनता है। आज मान लो तुम सत्संग में भी आ गए, अब तुम अपने घर में जाके तहजीब से ना रहो, प्यार से ना रहो, कौन माँ कौन बाप कुछ भी बोलो, कैसे भी क्रोध करो, तो ये तुम्हें ज्ञान में उन्नत नहीं होने देगा, ये तुम्हारा ज्ञान से पतन करेगा। जहाँ इज्जत होनी चाहिए, ड्यू रिस्पेक्ट, वहाँ उनको ड्यू रिस्पेक्ट दो। जहाँ सेवा की आवश्यकता है सेवा करो, जहाँ जैसी आवश्यकता है तुम्हारा कर्तव्य वैसा निभना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हारे पतन का कारण बनने लगेगा। इस बात को अच्छी तरह अंदर समझ के चलना। कई बार सत्संग सुन के ना हवा मिल जाती है, खास तौर पे यंग एज में। अब सुन लिया फिर ऐसे लगता है हम तो अपनी ऐंठ में चलें, अपनी अकड़ में चलें, माँ बाप से भी तू तू करके बात कर लें, जैसे मर्जी बदतमीज़ी से बोल लें, क्रोध कर लें, तो ये सब ज्ञान से भी उसके पतन का कारण है। नैतिक पतन भी है और ज्ञान से पतन भी है। सावधान रहना चाहिए, एक भी शब्द किसी का तिरस्कार करते हुए नहीं, एक भी अयोग्य शब्द नहीं, एक भी हर्टिंग वर्ड नहीं। बहुत सतर्क रहना चाहिए, अपने पूरे कर्तव्य कर्म को बहुत तरीके से निभा के चलना चाहिए। भागना ज्ञान नहीं, जागना ज्ञान। जो भी तुम्हारे पास आ रहा है कर्तव्य कर्म सामने, वो तुमसे होना चाहिए और तरीके से होना चाहिए। उसमें गुरु ये कह रहा है कि अकर्ता होके करो, कर्ता मत बनो, अहंकार मत करो, ईश्वर की ओर से आया हुआ प्रसाद समझो, ये देखो ईश्वर से हो रहा है, ईश्वर करा रहा है, ऐसी भावनाओं से करो। और ये माता पिता का विशेष नाम आ गया इसमें, तो उसमें भी ये समझ के चलो कि एक क्लोज रिलेशन और लास्ट में एक बर्डन पेरेंट्स का आ जाता है। तो वहाँ पर कभी खीज नहीं हो, चिढ़ नहीं हो, कभी नफरत की भावना नहीं हो, पर प्यार से, जैसे वो आया ना मिसाल उसका कि एक आदमी अपने वृद्ध पिता को लेके रेस्टोरेंट गया। अब पूछा भाई क्या खाओगे, उन्होंने जो कहा उसने मंगवाया। अब खाते हुए उनका बहुत सारा गिर गया उनके ऊपर ही, बाथरूम में ले गया, साफ किया, लेके आया। किसी ने उससे पूछा कि तुम इनको इस एज में लेके ही क्यों आए, खा भी नहीं पा रहे ढंग से और गिरा भी लिया। बोला जब मैं छोटा था, मेरा मन करता था, तो उन्होंने कभी ये सब नहीं सोचा कि ये गिराएगा, खाएगा नहीं ठीक से, कपड़े भी गंदे करेगा। तो क्या हो गया आज अगर उनकी स्टेज ऐसी है और मैं उनकी खुशी के लिए ले आया, क्या फ़र्क पड़ गया, उन्होंने भी तो मेरे लिए इतना किया। तो ऐसी पॉजिटिविटी अंदर रख के क्यों एहसास कराया जाता है, कभी कभी माँ के दर्द का एहसास कराया जाता है। भाई 9 महीना उसने पेट में रखा, इतनी पीड़ा सही, तुम्हारे जन्म के समय उसके सिर पे तो कफन ही पड़ा था, पता ही नहीं था अब चारपाई से उठेगी दोबारा नहीं उठेगी। इतना सब एहसास क्यों कराया जाता है?
के बच्चों के अंदर ज्यों ज्यों एज बड़ी होती है, एक तो अहंकार बढ़ जाता है, अपने को सियाणा उनको बुद्धू मानने लगते हैं, धन का अभिमान, हर चीज का अभिमान, तो एक ड्यू रिस्पेक्ट ही खोने लगते हैं उनके लिए। आदर सहित बोलना, प्यार सहित बोलना, उनके अदब में रहना, उनके डर में रहना। क्योंकि अगर तुम्हारे पास ये चीज़ें अपने घर में ही नहीं हैं, तुम गुरु के पास भी इन चीज़ों की पालना नहीं कर पाओगे। जब हम अपने घर में अदब से रहते हैं, गुरु के पास भी अदब से रहते हैं। जब हम अपने घर वालों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके किए की कद्र करते हैं, गुरु के किए की भी कद्र कर पाते हैं। जब हम उनके आगे कभी ऊंचा नीचा नहीं बोले होते, तो हमारी मुंह गुरु के आगे भी नहीं खुलता। बहुत सारी चीज़ें फर्क डालती हैं। और अब यहाँ आके तो फिर एक कहानी और बदल गई। गुरु ने बोल दिया सी गॉड एवरीवेयर, अब तो हमें देखना ही भगवान है। तो फिर जो भी कर्तव्य कर्म सामने आ रहा है वो अच्छे से निभना चाहिए। कि अगर हमारे सामने कर्तव्य कर्म आ रहे हैं और हम उनको ढंग से नहीं निभा रहे, तो ये हमें पतन की तरफ ही तो ले जाएंगे। भाई एक बच्चा जो माता पिता की रिस्पेक्ट ही नहीं करता, क्या उन्नत होगा वो? माँ बाप का आशीर्वाद ही तो फलता है जीवन में। गुरु एक समय वैराग दिलाता है, फिर कहता है घर वालों का आशीर्वाद लेके आओ, क्योंकि इस राह पर भी सफल नहीं हो सकते। माता पिता का आशीर्वाद चाहिए होता है, तो हम यहाँ भी उन्नत होते हैं, यहाँ भी हमारी प्रोग्रेस होती है, यहाँ भी हमारी गुरु से निभती है, चाहिए ही होता है। तो हर एक का प्यार जीतना, आशीर्वाद जीतना, ये भी एक ज़रूरी वाली बात है। सिर्फ वैराग्य सब कुछ नहीं है। एक स्टेज पे वैराग लेते हैं हम अपने मोह से, अपनी मनोमय सृष्टि का जो जाल है, लेकिन उसके बाद हम सबको भगवत भाव से प्रेम करके सबके दिली आशीर्वाद जीतते हैं। मज़ा ये, आज गुरु ने ये नहीं कहा तुम्हें देखो बनने को मना किया, उपाधि स्वीकारने को, पर वैसे तो तुम्हें कहा ना तुम ऐसे बनो अपने घर में भी कि अगलों को फक्र होवे तुम्हारे ऊपर। भाई बेटा हो तो ऐसा, बेटी हो तो ऐसी, बहू हो तो ऐसी, पति हो तो ऐसा, फक्र होवे किसी को, किसी की आंख में आंसू आ जाएं तुम्हारी बढ़ाई करते हुए। इतना तो तुम्हें घर वालों को भी जीतना आना चाहिए। और ना भी चलो कभी कभी नहीं होता, स्वभाव या प्रारब्ध ना मिले बढ़ाई, कोई बात नहीं, पर एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन कि हमने कभी फालतू बोला नहीं, हमने कभी सेवा से जी चुराया नहीं, हमने कभी उनके काम को बोझ माना नहीं, ये चीज़ें भी तो अपने अंदर होनी चाहिए। एक राइट वे होना चाहिए ना हमारे पास, हर चीज़ का राइट एटीट्यूड होना चाहिए, राइट वे होना चाहिए। सही तरीके से हम चलें, सही तरीके से हम बढ़ें, सही तरीके से सबको प्यार करते हुए चलें, तभी बात बनती है। तो वही बहुत बार होता है, ज्ञान की आड़ में बहुत कुछ इग्नोर होने लगता है, जिसको हम सोचते हैं शायद ये ज्ञान के हिसाब से तो हम सही हैं ना, ज्ञान के हिसाब से भी सही नहीं हो, क्योंकि ज्ञान तुम्हें नैतिक पतन तो बता ही नहीं सकता। जिसका व्यवहार सिद्ध नहीं, परमार्थ कैसे सिद्ध होगा? ज्ञान तुम्हें पतन का मार्ग कैसे दिखा सकता है? खुद सोच के बताओ। ज्ञान तो किसी को पतन का रास्ता बताएगा ही नहीं। ज्ञान तो सबको जागृति का रास्ता बताता है। गुरु ने तो पहले दिन कहा जिसका व्यवहार सिद्ध नहीं वो परमार्थ में कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो जहां भी हम घर गृहस्थ में बैठे हैं,
अपने व्यवहार पे भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा। तो बुद्ध का कहना है कि जो समर्थ होकर भी वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, वो भी पतन के मार्ग पर है। बाकी कल डिस्कस करेंगे।